नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो पोस्टर से रुकेगी छेड़खानी, ये फॉर्मूला लेकर अब आ रही है योगी सरकार। आदेश भी दे दिए गए हैं कि हर मनचलों के पोस्टर हर चौराहे पर लगाए जाएं, ताकि बदचलनी, अगर बदनाम होंगे तो दूर होगी बदचलनी। मगर विपक्ष को कुछ और लगता है कि यह सिर्फ एक और ध्यान भटकाने की सरकार की कोशिश है। तो क्या पोस्टर नहीं लगाने चाहिए? क्या इन शोधों पर लगाम नहीं लगना चाहिए? जरा समझिए कि बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अपराधियों को आप मुठभेड़ में मार गिराएंगे, उनके घरों को ध्वस्त कर देंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लेंगे, मगर गली गली के शोधों पर क्या करेंगे आप? तो फिर यह सामाजिक समस्या बड़ी है कानून से, इसीलिए समाज में बदनाम कर इन्हें इनके होश ठिकाने लगाने होंगे। और इसी फॉर्मूले के साथ सरकार आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम है विपक्ष को? क्या शोहदे शर्म से बाज आएंगे छेड़खानी से? बदमाश थमेंगे अपनी बदनामी के डर से? आज महाबहस पूछूंगा मैं सवाल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा का पोस्टर फॉर्मूला। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ कोई उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, इस तरह की कोई घटना अगर आती है, उसकी जांच करके उनको चिन्हित करें। जांचों उपरांत जो दोषी पाए जाएं, उनके पोस्टर लगाए जाएं और कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी, उनको दंडित भी किया जाएगा। इसीलिए सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। बदनामी के डर से कम होगी बदतमीजी। जब तक कोई आरोपी दोषी सिद्ध ना हो जाए, तो तब तक आप उसके जो प्राइवेसी है उसको आप भंग नहीं कर सकते। तो अनिष्ठा के अधिकारों का यह हनन होगा कि आप उसका पोस्टर लगा दें। मनचलों पर लगाम तो सियासत में क्यों कोहराम? योगी जी बताइए कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, कब उनको एहसास होगा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं तो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये उनके अंदर से एहसास खत्म हो चुका है। ये एहसास कब वापस होगा, ये बता दीजिए। कानून का राज कायम कीजिए, पुलिस कानून का खौफ कायम करे, पुलिस जनता का एक संवाद स्थापित हो, तब जाकर के सरकारें चलती हैं। आदरणीय योगी जी, पोस्टर से मनचलों की मनमानी पर ब्रेक। आज महाबहस। मेरे साथ जुड़ रहे सुश्री विश्वास, प्रवक्ता कांग्रेस की, रंजना कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं, योगिता भयाना सामाजिक कार्यकर्ता एक और, धीरज सिंह एडवोकेट, कानूनी मसला है ये, अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुश्री विश्वास जी, मैं आपके राजपूत साहब के और बाइट को भी सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ऐसे पोस्टर लगाएंगे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता चौराहे पर टंगे नजर आएंगे। तो क्या पोस्टर नहीं लगाएं? इसके बावजूद लगा रहे हैं पोस्टर सरकार। तो क्या इन शोधों पर लगाम लगाना छोड़ दें? देखिए, कोई ऐसा कानून बताइए जो 3 साल में योगी सरकार सही से इंप्लीमेंट कर पाई हो, चाहे वो यूपी कोका हो। नए नए कानून लाने से, बार बार धारा 144 लगाने से, संपत्ति की वसूली का भय दिखाने से, खौफ को स्थापित करना। किसी से आप चिढ़ गए, आपने उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, कहीं पर आप खिसिया गए, आपकी गाड़ियां पलट गई, आप एनकाउंटर करा दे रहे हैं। तो हम कोई बगदाद में नहीं रहते हैं, हम किसी खलीफा के शासन में नहीं रहते हैं। हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, हम एक सेटअप हैं। और बताइए, अगर 100 में एक भी आदमी जिसको आप लज्जत करने के उद्देश्य से पोस्टर लगा रहे हैं, आपकी क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? आज रासुका के 138 मुकदमे हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है, नीति और नीयत सरकार के पास नहीं है। तो जो विपक्ष को दबाने के लिए धाराओं के दुरुपयोग कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट करने वालों के पोस्टर्स लगा रहे हैं जिसमें महिलाएं शामिल हैं, और वो भी उनके नाम और पते के साथ, और हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेने के बावजूद सरकारों के बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे लखनऊ भर में हम लोगों ने देखे। तो ठीक है, आप कार्यवाही करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। अनिला सिंह जी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में धीरज सिंह साहब से मैं समझ लूंगा कि क्या यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा क्या, या जो पीछे पोस्टर लगाए गए, या उसके लिए जो कानून बने हैं। मगर अनिला सिंह जी, क्या हम बगदाद में रहते हैं?